नहीं सुनिए, मैं ट्रेड किसी को भी नहीं करवा रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोग बोले कि भाई सिर्फ आपके वीडियो रिकॉर्ड करके डालने से तो हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, तो हमें आप एक व्यू दीजिए। तो मैं जी मेरा जी। व्यू मार्केट को लेके जो मेरा व्यू है वही बताता हूँ। आज आपको आज मार्केट का एक गोल्डन रूल बताता हूँ। जो भी बंदा ना मार्केट को 6 महीना वो खुद के नजर से देखेगा ना, ये टेलीग्राम मेरे को भी भाई आप मत फॉलो करो। आप खुद के नजर से जब मार्केट को देखने लगोगे और देख लोगे ना भाई, 6 महीने के बाद आपको चार्ट देख के कॉन्फिडेंस आएगा, ना कि मेरे को देख के। हाँ सर, मैं खाटू श्याम की आपको मैसेज भेजा सर। तो सर जी जी जी। आपसे सवाल है सर, आपने मेरे को बोला था कि आप 10,000 में आए, अभी 50, हम महीने का लाख कमाने लग गए सर आपके इस फॉर्मूले से। अभी 1 लाख से 10 लाख तक कैसे पहुंचने का, वो सर आइडिया लेने का हमको। भाई 1 लाख से 10 लाख नहीं पहुंचना है, 1 लाख से आपने 1 बोला था करोड़ सर का प्रोसेस। टारगेट रखना है। सर आप 1 लाख 10 से से 1 50 करोड़। पहुंचो। अभी हमारा 1 लाख महीने का पूरा हो गया, अभी 1 लाख से आप हमको 10 लाख तक पहुंचाओ महीने। नहीं भाई 10 लाख नहीं पहुंचना है, 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 करोड़ पहुंचना है। ठीक सबर है का सर। फल मीठा होता है भाई। मैं आप सभी लोगों को क्लियरली एक बात बता दूं, मैं कोई भी चीज करेंगे ना आज के दुनिया में तो पैसे लगता ही है। हाँ हाँ और मैं हाँ, वो तो सही है नहीं सर, नहीं, वो तो मैं सही है। पहले पहले मेरे बात सुन लीजिए। बट यहाँ पे क्या है ना, ट्रेडिंग के दुनिया में पता नहीं क्यों सब लोगों के माइंड में ऐसा बैठा है कि सब लोगों को फ्री का ज्ञान चाहिए, जो कि फ्री का ज्ञान काम करता ही नहीं है। पहला बात, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा ना तो किसी को उसका कदर ही नहीं होगा। राधे राधे भाइयों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस एक लाइव सेशन में। मैं आप सभी लोगों को बताया था कि जो कुछ भी आप लोगों का क्वेरी है वो उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मुझे और कहीं पे अच्छा जगह मिला नहीं, यानी कि मैं आप लोगों से पर्सनली बात करके आपका क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो इसीलिए मैं ये चुना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो YouTube में आप कमेंट ही कर पाते हो, बात करने की तो कुछ है नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे। तो पहले बोलिए भाई। हेलो। राधे राधे सर। राधे राधे भाई। हेलो, जी राधे राधे भाई, कैसे बोलिए। हैं? बस राधा रानी की कृपा से आवाज जा एकदम रही है मस्त मेरी? हूँ। जी जी आ रहा है। जी 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 जी। जी जी भैया, मेरी क्वेरी ये थी कि हम्म आप जब ट्रेड कराते हैं तब तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस में भी कर लेते हैं, ठीक है, हम्म। और चीजें काफी क्लियर। जब आप नहीं रहते हैं उसके बाद हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो लॉस कर लेते हैं। दूसरी चीज कि आप जब नहीं रह रहे हैं तो हम किस तरह नहीं, से ट्रेड आप करते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप एक साथ में 4 क्वेश्चन मत पूछिए। एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको भी वो जी सुनने में मजा आएगा और मेरे को भी जवाब देने में मजा आएगा। जी भैया, तो पहले तो क्वेश्चन का वो आपका बता पहला दीजिए। क्वेश्चन बता दीजिए। जी, पहला क्वेश्चन ये है भैया कि जैसे कि आप जब ट्रेड कराते हैं, लेवल दे दिए, ठीक है, हम्म। तो फिर कॉन्फिडेंस रहता है। अपने से जब हम करते हैं तो लॉस हो जा रहा है। क्यों लॉस होता है भाई? क्योंकि आप अपने से जब करते हो तो गलत ट्रेड लेते हो। तो आपको जी जी गलत ट्रेड लेना ही नहीं है। मैं आप सभी लोगों को सब कुछ सिखा के रखा हूं कि कहाँ पे कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, मेरा लेवल क्या रहता है, उसको देख के आपको करना है। दूसरा बात कि अगर आपको लगता है कि मैं जिस दिन नहीं रहता हूं उसी दिन लॉस होता है, तो पहले ऐसे कीजिए, 1-2 महीना आप जिस दिन मैं नहीं रहता हूं उसी दिन ट्रेड को इग्नोर कीजिए, ट्रेड ही मत कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हर रोज करना ही है बोल के। जी जी। जी। रोशन भैया, एक चीज और बता दीजिए। मान लीजिए अगर अदरवाइज जैसा इंडिकेटर आपने दिया, इंडिकेटर भी हम फॉलो कर रहे हैं, RSI भी है, सुदर्शन भी है, ठीक है, तो अगर आप जैसे नहीं रह रहे तो हम किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करें? ये तीनों में एक मोटा मोटी आंकड़ा बता दीजिए कि फोकस किस पे सबसे ज्यादा करें और किस आधार पे ट्रेड लें। देखिए भाई, पहला तो इंडिकेटर के ऊपर फोकस कीजिए, और इंडिकेटर से भी एडवांस चलना है तो मेरे पे फोकस कीजिए।
हाँ सर, आप ही क्योंकि वही मेरा वही वही तो। मेरा ट्रेड अगर देखेंगे ना तो मैं बोलूंगा नहीं, वैसे जो लोग भी मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हैं वो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मार्केट चलने से पहले मेरा ट्रेड चलता है, यानी जी जी ट्रेड में जी, रोज आ बैठता हूँ जाता उसके है। बाद मार्केट चलता है। जी जी, जहां आप बताते हैं वहीं आता है, वहीं रुकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर आप जो बताते हैं वही काम करता है। जी जी। तो रोशन भैया फिर कैसे करें, फिर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, आपको फॉलो करें या फिर वही आरएसआई वाली स्ट्रेटजी? भाई नहीं, मैं आप भी जिस दिन उसी नहीं को ही रहोगे यूज करके काम करता हूँ, मैं हाँ भी नहीं उसी को रोशन ही भैया, जिस यूज दिन करके काम करता हूँ। बट मेरा जो अभी आप उस दिन भी ये एग्जांपल दिया था कि आप आपके घर से आपके ऑफिस जो जाते हो, अगर मान कर चलो उस रास्ते में 5 साल चले तो आपको उस रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा क्या? आप कहाँ से लेफ्ट जाना है, कहाँ से राइट जाना है, आप मैप देखोगे क्या? नहीं देखोगे। बट अगर जी कोई नया बंदा आपके घर से आपके ऑफिस जाएगा तो उसको मैप लगाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। ठीक है, जी तो जी इंडिकेटर, लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर मार्केट में काम ही नहीं करता है, लेकिन इंडिकेटर ही मार्केट में काम करता है, क्योंकि मार्केट में कोई तो भाव भगवान से बोलते हैं कि नहीं जी प्राइस के हिसाब से सब कुछ चलता है। हाँ ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ कि प्राइस के हिसाब से ही सब कुछ चलता है, लेकिन आप कोई ऐसे बंदा निकाल दीजिए जो कि ऐसे बोलेगा कि नहीं अभी 24,150 में चल रहा है, 24,180 जब क्रॉस करेगा तब बाय आएगा, बिना देखे सिर्फ वो प्राइस को देख के बोल सकता है? सिर्फ वो नंबर को देख के बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बता पाएंगे। तो पहले ये गूगल मैप है, पहले हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा। जब 1 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएंगे तभी हमें और मैप की कोई जरूरत नहीं है, तभी हम अपने से चल सकते हैं। तो अच्छा मेरा अभी का वही हाल है कि मैं मेरे रास्ते से जो 4 साल 5 साल चला हूं ना, तो अभी मैं उसमें परफेक्ट हो गया हूं। कहाँ से जी जी घूमेगा, कहाँ से लौटेगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं हर बार ही सही होता हूँ, कभी कभार गलत भी हो जाता हूँ। अगर जी 10 ट्रेड लिया तो उसमें 1 2 ट्रेड गलत भी जा सकता है, ठीक है, बट मैक्सिमम और ओवरऑल जो आपको रिजल्ट अच्छा ही दिखेगा। जी जी भैया, एक लास्ट क्वेश्चन और था कि जी आज जो अभी हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम लोग एसएल कहाँ पंच करें अपना एसएल? देखिए, मैं जो ट्रेड लेता हूं मेरा तो एसएल ऐसा रहता है कि मैं जिस हिसाब से एंट्री किया हूं उसके नीचे जो मेरा सपोर्ट लेवल रहता है वो मेरा अभी के लिए एसएल रह रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को जी क्लियरली बता दूं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग बस खून निकालते हैं, यानी कि कहाँ पे मैं क्या बोला था और अभी क्या बोल रहा हूँ, तो दोनों में जी डिफरेंस कैसे आ गया ये सोचते हैं। पहले क्या, मैं जी जो स्कैल्पिंग भी करता था वो स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट फॉलो करता था। बट जी जी आज के जी दिन में मैं, अगर आप देखेंगे तो 80-100 पॉइंट मेरा मिनिमम, स्कैल्पिंग में भी मैं 80-100 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करता हूं। तो उसमें 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का एसएल नहीं लगाया जा सकता। एसएल में एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता हूं, जो मैं लेवल निकालता हूं, तो उसमें मेरे को इजी होता है कि मेरा एसएल हिट नहीं कर पाता है मार्केट। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मैं जब एंट्री करता हूं, एंट्री करते ही, क्योंकि मैं वैसे जगह पे मार्केट में कूदता हूं जहां से बैठते ही वो गाड़ी छूट जाए। जी 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 नहीं जी तो सर मतलब फिर भी एक मतलब कभी भी जब मान लीजिए आगे आने वाले समय में अगर आप ट्रेड करा रहे हैं तो थोड़ा सा एसएल भी हम लोग को इंडिकेट कर दिया करिए कि आप एसएल यहाँ रख लीजिए, थोड़ा सा आदमी वहां सुरक्षित रहता ना कि हाँ लगा है चलिए कोई, खैर नहीं, आप जो बताते हैं। मैं नहीं, सुनिए, मैं ट्रेड किसी को भी नहीं करवा रहा हूं। मैं, बहुत सारे लोग बोले कि भाई सिर्फ आपके वीडियो रिकॉर्ड करके डालने से तो हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, तो हमें आप एक व्यू दीजिए। तो मैं जी मेरा जी व्यू, मार्केट को लेके जो मेरा व्यू है वही बताता हूँ कि भाई अभी ऐसे कैंडल बन सकता है, ये कैंडल बनने के बाद जी, मेरा वही ऐसा व्यू हम एंट्री लोग ये होगा। बहुत है सर, जी वही व्यू हम लोग ये बहुत है, और आपकी कृपा बनी रहेगी तो हम लोग भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बस नहीं थोड़ा भाई, सा हम लोग मेरा पर भी सर। मेरा मैं तो कृपा करने के लायक ही नहीं हूँ। राधा रानी का कृपा सब पे बने रहे। जी भैया, थोड़ा सा मतलब ये तो ठीक है अभी भाई, ओके, कॉन्फिडेंस चलो तो फिर नेक्स्ट आता हूँ ठीक भाई। ठीक 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 भैया। राधे राधे भैया। राधे राधे भाई। ठीक है आप? बोलिए हेलो, भाई, आवाज आ बोलिए। रही है? जी जी।
भैया मैं कह रहा था कि जैसे हम तो आपसे सीखे हैं बोलिंजर बैंड और आरएसआई को मैच करके अपना ट्रेड लेना, ठीक है ना, जी तीनों जी। बैंड को देखते हुए कि कौन सा है क्या है। लेकिन जो हम्म आपने ये नियम किया है सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र को, तो उसको हम्म। हम साथ मिला नहीं पा रहे हैं उस चीज को। जैसे आज के मार्केट में क्या हुआ कि जब अपर बैंड क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, तो अब ये जी। लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे लगा ऐसा, और ऐसा ही हम्म फेवर में था। लेकिन मार्केट हम्म। जाके फिर गया, नीचे आ गया, पुट की तरफ आ गया। तो इस चीज को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दोनों में मैं मिला के ट्रेड नहीं लेता इस चीज से। देखिए मैं आपको अब एक क्लियर बात बताता हूं भाई, जैसे कि सीजन चेंज होता है, जैसे कि ट्रेंड चेंज होता है, वैसे ही ना मार्केट में रूल्स रेगुलेशंस और जो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज होता है। एक टाइम पे एक चीज काम करता है, अब कुछ दिनों के बाद ना, कुछ महीनों के बाद जब वो बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो थोड़ा थोड़ा काम करना बंद करता है। वहां पे आपके अंदर भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आज मार्केट ओपन होते ही बोला था वेट एंड वॉच, पहले जल्दी कूद नहीं जाना है। अभी जी मार्केट वार के वजह से ऐसे चल रहा है कि एक एक कैंडल 80-100 पॉइंट का ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सोच समझ कर कदम रखना चाहिए, और खास करके कोई भी स्ट्रेटेजी को, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चलना चाहिए। और अभी जब पूछे आप कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो मैं स्ट्रेट बताऊंगा, आप सुदर्शन ब्रह्मास्त्र को फॉलो कीजिए, जो मैं इंडिकेटर दे के रखा हूं। और जी दूसरा बात कि आप, अगर मैं मार्केट में हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जी। तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, अब सुदर्शन अगर फॉलो करता हूँ या ब्रह्मास्त्र फॉलो करता हूँ, तो हम्म मैं जो जब बाई का सिग्नल आता है उस कैंडल को क्रॉस करने के बाद सेकंड कैंडल पे एंट्री लेना है, थर्ड कैंडल पे एंट्री लेना है हमको, ये आप क्लियर कर दीजिए एक बार। सुदर्शन में जब बाय सिग्नल आता है, उस कैंडल का हाई को पहले मैं अभी सभी लोगों को बता देता हूं। जी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी नहीं, नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है आप लोगों को मेरा स्क्रीन? अब दिख रहा है। देखिए ये प्लेन चार्ट है, ठीक है, आप जी सभी लोगों को ये दिख रहा है। अभी इसमें पहले जो लोगों को भी इंडिकेटर का एक्सेस मिला है, यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर लिखा हुआ आ रहा है ट्रेडिंग व्यू में, इनवाइट ओनली में जाएंगे। इनवाइट ओनली में जाने के बाद ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन आपको दो इंडिकेटर दिख जाएगा, ठीक है। जी इसमें क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जी तो ये आपका सुदर्शन इंडिकेटर हो गया। जैसे ही सुदर्शन में सेल सिग्नल आएगा, उस कैंडल का लो को आपको मार्क करना है, उस कैंडल का लो को आपको मार्क करना है। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा तो आपका एंट्री होगा, जी ठीक है। ये मेरा सुदर्शन का रूल्स है, जी। आ रहा हूँ समझ भैया। गए? अभी और सभी भाइयों को बता देता हूं, जो लोगों को भी मेरा एक्सेस नहीं मिला है इंडिकेटर का, वो उनके कुछ गलती के वजह से नहीं मिला है, नहीं तो मैं मेरे ओर से सभी को देता हूं। आप ये यहाँ पे RM9658 हाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वहां पे क्या करते आ हो रहा आप लोग के, अब मेरा ही RM9658 लिख के छोड़ देते हो। जब आप गूगल फॉर्म भरते हो ना, यहाँ पे आप वैसे आपके ट्रेडिंग व्यू में जाइए, और ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मेरा RM9658 दिख रहा है, आपको यहाँ पे सब आपके नाम पे दिख जाएगा, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यहाँ पे आपको नाम दिखेगा। उसी नाम, उसी आईडी को कॉपी करना है ऐसे करके, और मेरे को पेस्ट कर देना है, ठीक है, उसी में। तो चलिए भाई आ जाइए, बताइए टाइम फ्रेम इसका। सभी भाइयों को बता दूं, इसका टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट ही रहेगा। मैं 15 मिनट के ऊपर भी काम नहीं करता हूं, 15 मिनट के नीचे भी काम नहीं करता हूं, ठीक है भाई। रोशन भाई नमस्कार। राधे राधे भाई। राधे राधे रोशन भाई। रोशन भाई आपने बीच में बोला था कि एक मीटअप रखेंगे 2-3 दिन का फिजिकली, जिसमें आप सिखाएंगे और थोड़ा, तो वो मीटअप के लिए पूछना था रोशन भाई की कब देखिए रख रहे भाइयों, हैं वो? मैं आप सभी लोगों को क्लियरली एक बात बता दूं, मैं
कोई भी चीज करेंगे ना आज के दुनिया में तो पैसे लगता ही है। हाँ हाँ और मैं हाँ, वो तो सही है नहीं सर, नहीं वो मैं तो मैं सही है। पहले मेरे बात सुन लीजिए। बट यहाँ पे क्या है ना, ट्रेडिंग के दुनिया में पता नहीं क्यों सब लोगों के माइंड में ऐसा बैठा है कि सब लोगों को फ्री का ज्ञान चाहिए, जो कि फ्री का ज्ञान काम करता ही नहीं है। पहला बात, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा ना तो किसी को उसका कदर ही नहीं होगा। दूसरा बात कि हाँ, दूसरा बात, अगर हम मीटअप कर रहे हैं, मीटअप यानी कि 2-3 दिन रहेंगे वहां पे, बैठेंगे सब लोग, सबसे बातचीत करेंगे, ट्रेडिंग का माइंडसेट डेवलप करेंगे, तो इसके लिए मैं जो मेरे इधर आसपास में जो भी छोटे मोटे होटल है उन लोगों से बात किया तो जो खर्चा आ रहा है ना वो थोड़ा मेरे को लगा कि ज्यादा होगा। और ट्रेडिंग में मैं देखा कि सब लोग बोलते हैं कि मेरा इतना लॉस हो गया है, मेरा उतना लॉस हो गया है, रिकवर करवा दो। कोई सीखने के लिए नहीं आता है। तो इसीलिए मेरे को लगा भाई वो 20-30 हजार 40 हजार जो भी उसका चार्जेस होगा वो देने के लिए लोग रेडी नहीं होंगे, तो इसके लिए मैं साइलेंट हो गया। रोशन भाई, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि एक बार प्लीज उसे लॉन्च करिए, क्योंकि आपने सिखाया और सुदर्शन नहीं, और हाँ नहीं, अब क्या होता है ना, दूसरा बात ये होता है कि जो अगर कुछ आप वैसे करते हो ना तो लोगों का उसमें कमेंट आ जाता है कि भाई बंदा राधे राधे बोल के आया फिर लूटने लगा। अरे भाई मेरे को किसी से ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से वैसे पैसे चाहिए भी नहीं। आप मेरा जो लोग भी टेलीग्राम में फॉलो करते हैं ना देख सकते हैं, वहां पे मैं मेरा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालता हूँ और वो लाइव में भी डालता हूँ। वो लाइव में मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ कि मेरा दिन का आज का कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। मेरे को किसी से कोई मदद नहीं चाहिए भाई। रोशन भाई, मतलब इसके मामले में हॉस्पिटल का केस आएगा ना तो मैं भी आप लोगों से मदद मांगूंगा और आप लोग भी मेरे को छोटा भाई समझ के मदद कर देना। बट इस केस में मुझे नहीं चाहिए। बट ऐसा होता है ना कि सामने वाले बोलते हैं कि हाँ लूटने के लिए आ गया, ये करने के लिए आ गया, वो वर्ड सब ना मेरे को जमता नहीं है। इसीलिए मैं सोचता हूँ, फिर उभर जाता हूँ मेरे बात से कि चलो यार छोड़ो, नहीं करना है। नहीं नहीं रोशन भाई, मैंने बहुत लोगों से बात की, सब जो सीखने वाले हैं, जो जेन्युइन सीखना चाहते हैं, वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि आप 3 से 4 दिनों का रखिए सर। जिनको आना होगा सर आएंगे, जो जेन्युइन सीखना चाहते हैं वो जरूर आएंगे। और वैसे लोग ही सक्सेस होंगे जो लोग वहां पहुंच के आपके साथ सीखेंगे। ऑनलाइन तो मैंने दोनों कोर्स ले ली सर, आपके साथ ट्रेड करता हूँ तो कॉन्फिडेंस रहता है, विदाउट आपके वो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आ पा रहा है सर? अभी कॉन्फिडेंस का बात जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस ना भाई, आप मेरे साथ रहो ना रहो, आपको कॉन्फिडेंस का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ऐसे आता है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है भाई? मेरे सामने तो कोई नहीं बैठा है जिसको मैं देख के कॉन्फिडेंसली ट्रेड कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? मैं चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे को पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है। हाँ बस सर वही है कि आपके प्रेजेंस से सीखेंगे ना वहां सर। आपको आज मार्केट का एक गोल्डन रूल बताता हूं। जो भी बंदा ना मार्केट को 6 महीना वो खुद के नजर से देखेगा ना, ये टेलीग्राम मेरे को भी भाई आप मत फॉलो करो। आप खुद के नजर से जब मार्केट को देखने लगोगे और देख लोगे ना भाई, 6 महीने के बाद आपको चार्ट देख के कॉन्फिडेंस आएगा, ना कि मेरे को देख के। समझ रहे हैं ना? हाँ रोशन सर, आपकी ये बात सही है, पर एक बार जब आप सिखा देंगे ना वहां सीखने के ध्येय से कि आप 3 दिन हमें सिखा देंगे चीजें, तो वो एक इनर जो इनसाइट होती है ना वो काफी डेवलप हो जाएगी। तो प्लीज उसके बारे में सोचिए सर एक बार प्लीज। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन था सर, आपके रेसिस्टेंट और जो सपोर्ट लेवल है सर वो काफी शानदार होते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं सर, वो रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल सर? भाई वो निकाला नहीं जाता है, मार्केट वहां से घुमाया जाता है। अब मैं बोलूंगा तो आप सब लोग हंसोगे, तो मैं अभी क्या ही बोल सकता हूँ। लोग बोलेंगे कि भाई हवा में उड़ रहा है। नहीं मैंने एग्जैक्ट देखा। वो ऐसा लेवल है कि जो बड़े बड़े फंड हाउस और जो बड़े बड़े ट्रेडर तो नहीं बोला जाता, इन्वेस्टर और मार्केट के जो ऑपरेटर बोलते हैं ना, जो ऑपरेटर का नाम जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, वो ऑपरेटर जहां से मार्केट को घुमाना चाहते हैं वो वही लेवल है, टिक लेवल होता है वो।
क्योंकि मैंने देखा 431 का लेवल था तो वो 31 पे ही टच करके नीचे आया एकदम। भाई तो एक दिन का नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन का नहीं बोल रहा हूँ, आप 30 दिन का, पिछले 30 दिन का उठा लीजिए, उसमें से 3 दिन आपको ऐसा होगा कि मेरा लेवल एक बड़ा ऊपर, मतलब ज्यादा ऊपर और नीचे लग गया होगा। बाकी 28 दिन आपको सही वहां से ही घूमने के लिए दिखेगा मार्केट। चलिए सर, आप नियर फ्यूचर में हमें सिखाइए सर, बिना सीखे आपसे सीखे हम, मतलब ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट फिर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं, सब जरूर लोगों के जरूर पास सर, पहुंचने की कोशिश करते जरूर हैं। सर, नहीं भी पहुंच ओके सर, पाऊंगा थैंक आज यू। ना, जितना टाइम होगा उतने लोगों के पास पहुंचेंगे, इसका वीडियो भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और नेक्स्ट हर हफ्ते कोशिश करेंगे आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। अगर किसी हफ्ते नहीं मैं रह पाया, किसी वीक में, भाई मैं थोड़ा गांवली हूँ, इसीलिए मेरा जो लैंग्वेज है ना वो भी आपको गांवली जैसा ही मिलेगा। सर आप मुंबई भी आने वाले थे, आप बोले कि मुंबई में रखते हैं हम लोग एक मीट। जी मैं आ रहा हूँ, एक्चुअल में मुंबई को 24 तारीख आ रहा हूँ, बट मेरा अभी भी आना था, बट ये वार के लिए मेरे मम्मी पापा ने मेरे को छोड़े ही नहीं, और थोड़ा बहुत काम हुआ इसी बीच में। मेरे बहन का जो ग्रैंडफादर इन लॉ, उनका डेथ हो गया, तो इसके लिए 14 दिन में तो बंद के रह गया पूरा। तो नेक्स्ट 24 तारीख को आ रहा हूँ, बट वो बहुत काम है, 3-4 दिन के लिए आ रहा हूँ, उसमें मेरे को इतना काम है कि देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हो पाएगा तो मीटअप करेंगे। और सर और एक 0-0 का आपको कैसे मालूम पड़ता है पहले कि आज ये कॉल साइड जाएगा या पुट साइड जाएगा? भाई आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो, मार्केट को ही हम चलाते हैं। सच में एकदम 0-0 का तो एकदम कमाल लगता है। कभी कभी आप जब बोलते हो कि या पुट में चला जाएगा या कॉल में चला जाएगा, तो वैसे ही जाता है। हम लोग भाई है हम भाई देखिए, ऐसा नहीं होता है कि पहले मार्केट चलता है, आप हर रोज का उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं होता कि मार्केट पहले 100 पॉइंट ऊपर चला गया और उसके बाद मैं बोला कि भाई कॉल साइड जाएंगे बोल के। पहले मैं बोलता हूं कि भाई अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद मार्केट में ऐसा होगा और उसके बाद हम इस साइड में बैठेंगे, और आप देखेंगे कि खाना खाने के बाद वैसा ही होता है। तो उसके लिए हम रुके रहते हैं सर आपको उसके लिए रुके रहते हैं हम लोग कि अब सर देगी 0-0 का ट्रेंड। जी जी जी। तो चलिए भाई, फिर दूसरे भाइयों से बात करते हैं। भाइयों आप लोग एक बार ना मेरे को कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे को भी मजा आएगा। आज आप लोग कितना कितना कमाए हो भाई? सब लोग जा करके आपका जो चैट होगा वहां पे कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को एक्चुअल में मजा आए कि हाँ आप लोग कमा रहे हो। जो लोग लॉस किए हैं भी बोलिए, और खास करके जो लोग लॉस किए हैं ना, मुझे उन लोगों से बात करना है भाई कि मैं उन लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। वो लोग क्यों लॉस कर रहे हैं? बार बार मैं हर रोज टेलीग्राम में डालता हूँ ना पोल, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं लॉस में है। अब अगर मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताया हूँ, उसी स्ट्रेटेजी में चल करके मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो आप क्यों और कैसे लॉस कर रहे हैं भाई? मैं समझ नहीं पाता हूँ। चलिए भाइयों, आप लोगों का प्रॉफिट देख के ना मेरे को मजा आ रहा है। मेरा भी एक ऐसा दिन था कि मैं आप सभी लोगों को बताया था ना, क्ले ब्रिक्स का काम करवाता था। मैं स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सबका डाउट ही क्लियर करेंगे, बट जो ऐसा एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट आपको बताता हूँ कि आपको भी सुन के मजा आएगा, और आप जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मोटिवेशन वो आपको मिले। जब मेरा क्ले ब्रिक्स का काम होता था ना, उस टाइम पे जब नया शुरू किया था, मेरे को 6-8 महीना हो रहा था, तो हर रोज मैं 20,000 का फंड रखता था, और उसमें हर रोज 2,000-3,000, मतलब जो दिहाड़ी में काम करने के लिए जाते हैं ईट भट्टी में, तो वहां पे उनका उस टाइम पे होता था 250 रुपया, एक जेंट्स का और एक लेडीज का होता था 150 रुपया। तो टोटल 15-17 जन काम करते थे, तो उस हिसाब से मान कर चलिए कि उस सारे लोगों का मिला के 3,500-4,000 रुपया ऐसे बनता था। तो मैं 20,000 का फंड होता था, और जिस दिन 1,500 से ज्यादा 2,000-2,500 कमाता था, तो मेरे माँ बाप को आग करके उनके पास बैठा के उनके हाथ में मोबाइल थमा के दिखाता था कि देखो आज जो हमारा ईट भट्टी में 3,500 या 4,000 जाने वाला है, उससे 2,000 तो मैं इसमें से कमा लिया हूँ। आगे चल करके एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें से कमाएंगे, और ईट भट्टी में जो भी काम हो रहा है उसका पैसे भरेंगे, और ईट भट्टी का जो भी जितना भी ईटा निकलता है वो रखेंगे, और बारिश के सीजन में जब उसको बेचते हैं ना, तो उसका भाव कम से कम 1.2x, यानी कि अभी 4,000 रहता है, तो बारिश वो पानी में भीगने के बाद 6,000 हो जाता है।
तो उसको रखेंगे, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें से अच्छा मुनाफा कमाएंगे, ऐसे सोचता था मैं। और मम्मी पापा को भी बोलता था। वो दिन याद आ गया आज मेरे को, आप सब लोगों का प्रॉफिट देखे। लेकिन आप लोग हड़बड़ी में मत जाइए, एक दिन आएगा कि आज जैसे मेरा प्रॉफिट आप लोगों को रोज का 2-3 लाख 4 लाख रुपया दिखता है वैसा बनेगा, लेकिन वो 1-2 दिन में नहीं बनेगा मेरे भाइयों। उसके लिए आपको 3-4 साल देना ही पड़ेगा। अगर 3-4 साल दे दिए ना भाइयों तो पैसे आपके पास आना तय है। लेकिन आप भटकते रहोगे कि आज आप मेरे को फॉलो कर लिए, कल आप ब्रह्मा को फॉलो कर लिए, तीसरे दिन आप महेश्वर को फॉलो कर लिए, 50 इंस्टाग्राम है, 50 टेलीग्राम है, 50 यूट्यूब चैनल है, तो आप नहीं बना पाओगे। उसमें मैं आपको कभी भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। राधे राधे रोशन भाई। राधे राधे भाई। मैं माँ जगत जननी सीता का जन्मभूमि सीतामढ़ी से हूँ, बिहार से। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोशन भाई कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाता हूँ। क्यों भाई? डर लगने लगता है, मतलब अजीब सा डर लगने लगता है। आज भी जो आपने हीरो जीरो दिया था उसमें मैंने लिया था और मात्र 30-31 पॉइंट लिया और उसके बाद निकल गया 2 लॉट से। जी जी। जबकि वो तो देखा एकदम रॉकेट हो गया था। और ये आज ही नहीं, हर दिन यही होता है। और लॉस वाला ट्रेड जो एसएल लगाता हूँ, मतलब जो भी 20-25 पॉइंट का, वो पूरा एसएल देता हूँ। लेकिन प्रॉफिट में जाने के बाद मेरा मतलब अजीब धड़कन बढ़ने लगता है, या फिर क्या दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा होता है कि मैं जल्दी कट कर देता हूँ। इसी वजह से मैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूँ। ओके ओके, समझ गया। अभी ये एक ही क्वेश्चन है ना आपका? नहीं, और भी है, पहले इसका आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए भाइयों, भाई ने पूछे हम लोगों को, भाई का क्वेश्चन ये था कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होता है उसको होल्ड नहीं कर पाता हूं और जो लॉस वाला ट्रेड होता है उसको पूरा स्टॉप लॉस तक होल्ड करता हूं। तो इसमें ये भाई का कसूर नहीं है, ये हर एक ट्रेडर का होता है। ये मेरे दिल में भी पहले ऐसे ही था। इससे बाहर आपको निकलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, आप एक ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस होता है और टारगेट नहीं होता है, या फिर टारगेट होता है तो आप टारगेट तक रुक नहीं पाते हो। हाँ हाँ। तो इसमें अभी आप क्या कीजिए कि 1:1 रिस्क रिवार्ड फॉलो कीजिए। यानी कि आप 20 पॉइंट का लॉस ले रहे हो तो 20 पॉइंट का टारगेट के लिए भी रुके ही रहिए। ठीक है, अगर आप 200 में खरीदे हैं तो आपका जैसे ही आपका बाय हुआ, धन में आता है स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना, आप जा करके लगा दीजिए। जिसके पास धन का अकाउंट नहीं है, या फिर अगर है और दूसरे किसी के नाम से मेरे लिंक में खुलवाना चाहते हो तो टेलीग्राम में है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, है, आप जा करके वहां से खोल सकते हो। नहीं भाई, मेरे पास है, धन का अकाउंट है पहले से ही। ठीक है, तो आप ना वहां पे ये कर सकते हैं कि ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दीजिए और मोबाइल को बंद कर दीजिए। आप 5-10 मिनट बाद देखना, इधर टारगेट लगा होगा या फिर ऐसा लगा होगा। और अगर आपका आप देख लेना, 1 महीने करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए कि आपका रिस्क रिवार्ड क्या होता है, सॉरी, आपका जो एक्यूरेसी हो वो क्या है। यानी कि आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं और उसमें 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 10 दिन लॉस हो रहा है, तो 1:1 लेंगे तो आप ओवरऑल लॉस में ही आ जाएंगे। तो नहीं भाई, मेरा पिछले मंथ का जो है ना PNL, जो मैंने, मतलब आप कहिएगा तो स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे। पिछले मंथ में 4 से 5 दिन ही मेरा एसएल गया है, लेकिन बड़ा एसएल गया है। और प्रॉफिट छोटे छोटे हुए हैं, बाकी जो 15-16 दिन हुए हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट हुए हैं। 15-16 दिन हुआ है, छोटे छोटे प्रॉफिट हुआ है। उसको आप ऐसे कीजिए कि 15-16 दिन यानी कि आपका बेस्ट एक्यूरेसी है। आप यहाँ पे ये कीजिए कि 1:1 रिस्क रिवार्ड मेंटेन कीजिए, आपको प्रॉफिट देखने के लिए आगे चल के मिल जाएगा। और भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपके चरण छूकर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमसे बड़े हैं भाई। नहीं भाई, ऐसे मत। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप जहाँ बोलो मैं आऊंगा, आपसे एक बार फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। चलिए भाई, इसके ऊपर हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं मिलने और ये जो आप बोले थे ना मीटअप का जो महंगा पड़ रहा है होटल वगैरह का, तो आपका मतलब मैं एक राय दे रहा हूँ कि आपके गांव में ही हम लोग तंबू में रह के कर लेंगे, खुद से खाना पीना बना के कर लेंगे, वो महंगा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन 2-3 दिन के लिए कम से कम आप अपने यहाँ वो करवाइए। ऐसे तो मेरे को हजारों फोन आता है कि भाई आप जहां बोलेंगे वहां रह जाएंगे, आपके घर के सामने हम सो लेंगे छतरी लगा के। लेकिन ये नहीं हो पाता है, ये बोलने की बात होता है भाई, ये बोलने की बात होता है। ठीक है जी। हेलो, राधे राधे भैया। राधे राधे।
भैया मुझे एक प्रॉब्लम है। अभी मान लीजिए एक लेवल आया है, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल मैंने मार्क किया है, तो मैं जी ब्रेकआउट लेवल पे एक कैंडल है, कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो कैंडल क्लोज होने का वेट करूं कि कैंडल में एंटर हो जाऊं? अभी नहीं मान देखिए, लीजिए मैं आरएस। देखिए मेरा मेरा जो रूल्स है ना भाई, मैं कहीं पे भी क्रॉसओवर में एंट्री नहीं करता हूँ। मैं क्लोज बेस पे ट्रेड करता हूँ, यानी कि मेरा स्ट्रेटेजी में अगर क्लोज किया, अगर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल उसी का हाई ब्रेक किया, तभी जा करके मैं एंट्री बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। यानी कि क्रॉसओवर पे कैंडल मैं क्लोज। एंट्री नहीं करता। आज क्या हुआ भैया, आज मैं आपका मैं आरएसआई सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट किया, यानी कि मैं सुदर्शन ही फॉलो कर रहा हूँ, जो आपका जो एकदम जो पुराना वाला आरएसआई सेटअप था ना, जी जो ने जो स्टॉक पे कुछ आपने कुछ दिया था शायद, नहीं एक दो वीडियो भी है उसके, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसकी एक्यूरेसी भैया मुझे 50% है, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ, वही मान लो जो मैं आपका एंट्री लेवल आ गया, ठीक है, मैंने एंट्री मार ली, तो मैं क्या करता हूँ, होल्ड करता हूँ, फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट लगा देता हूँ भैया। तो क्या वो कोस्ट टू कोस्ट में ये क्या मैं 50% यानी कोस्ट टू कोस्ट पे ही मोटा मोटी। जी जी। तो ऐसा कुछ बताइए कि मैं थोड़ा यानी कि थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा अच्छा सा ये करूँ। जी जी ठीक है भाई। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे मेरे भाई। गुरु जी गुरु जी एक चीज पूछनी है, जैसे अभी आपने जो बताया कि हमें जो अपना टारगेट है उसको ऊपर लेके जाना है और ऐसे अपना ट्रेल करते जाना है, बट वो ट्रेडिंग हमें आती नहीं है, जो आपने अभी तक सिखाई नहीं है। तो ट्रेडिंग जो हमें आती नहीं है, मैं पिछले हफ्ते क्या करा था कि आप तो पिछले हफ्ते थे नहीं, आपके यहाँ डेथ हो गई थी, तो पिछले हफ्ते मैंने जो अपना टारगेट लिया वो मैं टारगेट बहुत ऊंचा ले गया, नहीं 50-60 या 70 पॉइंट 80 पॉइंट, बट वो क्या हो रहा था 20-25 पॉइंट तो मुझे देता है, लेकिन वो 70-80 पॉइंट दिया नहीं। और मेरा लास्ट वीक मतलब 6 महीने के अंदर मेरा लास्ट वीक ही लगभग 30,000 के आसपास का लॉस हुआ। तो जी उस चीज को कैसे करें कि मतलब हम टारगेट ऊपर ले जाए, जैसे आपने बताया कि 30-40 पॉइंट हम अब आप 70-80 पॉइंट ले जाते हैं, तो बहुत बारीकी से हम भी नजर रखते हैं कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, बट वो चीज जब आप नहीं थे तो हमारा वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, और जब आप आए तो आपके वो टारगेट अचीव होते गए। फिर वही सेम क्वेश्चन भाई, मैं क्या ही बोलूं। जब मार्केट साइडवेज रहता है, वो मेरे को पता चलता है कि अब मार्केट में बड़ा प्लेयर नहीं है, क्योंकि मैं बाहर होता हूं तो वो लोग भी मेरे साथ बाहर होते हैं, तो इसीलिए वो बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं होता है। अच्छा और जब मैं मार्केट में होता हूँ वो लोग भी मेरे साथ बैठे होते हैं, अच्छा और तभी मार्केट चलता है और बड़ा पॉइंट अच्छा। कैप्चर होता है। नहीं गुरु जी पता है क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने जो चीज सिखाई है 6 महीनों में और हम लोग सीखते भी आए, तो 20 पॉइंट तो 20 आपका 20 पॉइंट ऐसा लो 20 पॉइंट आपका टारगेट, वो तो हमारा हर दिन अचीव होता है, 20 में जी से आई थिंक 19 दिन भी अचीव होता है हमें। जी लेकिन अब जो हमने अगर ये सीखा कि हम जैसे आपकी तरह लेने चाहे, तो फिर वो चीज वो हमारे लिए गलत हो जाती है कि नहीं, हम भी अभी 100 क्या, पॉइंट लेके चले अभी कि भाई हमें भी 100 पॉइंट। अब मैं नहीं, देखिए अभी एक बंदा डॉक्टर है और वो फोन में बात करते करते ऑपरेशन कर रहा है, उसको 6 साल हो गया है ऑपरेशन करते करते। तो हम अगर नए डॉक्टर बने तो हम उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे क्या, कि गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करके सीजरिंग कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो बंदा एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों से पहले से मार्केट में हूं या बाद में मार्केट में हूं नहीं पता, बट मैं जितना स्टडी किया हूं, मैं मेरे लेवल में हूं। आप मेरे से सीखे हैं या फिर आप मेरे बाद मार्केट में आए हैं, और मैं जो देखने का सीखने का तरीका बताया आप उस हिसाब से देख रहे हैं। तो अभी मेरे जगह पे पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा। आगे चल करके आप मेरे से बड़ा बन सकते हो, आगे चल करके आप मेरे से बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आगे चल करके आप मेरे से बहुत अच्छा मार्केट को जज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसके लिए टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ही। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं 40,000 को 8 लाख बनाया, तो जब मैं सिखाया तो मैं बोला कि पहले 1:1 का रिस्क रिवार्ड फॉलो कीजिए,
पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट, वहां पे मेरा जी। माइंडसेट ये रहता है ना भाई कि सामने वाला को मैं बहुत अच्छे तरीके से कैसे उसको ग्रो करवाऊं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आ करके कुछ भी आप लोगों को फेंक के जी जी आप लोगों के मतलब बहाबाही लूं, समझ रहे हो ना। तो वहां पे मेरे को कुछ लोग गाली भी दिए होंगे कि भाई जी ये जी तो बिल्कुल। बड़ा बड़ा कैप्चर कर रहा है और हमें बोल रहा है 20 पॉइंट का। तो वो इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आपका माइंडसेट वहां पे तैयार होता है। आप कभी भी ना, अभी मैं एक ट्रेड लेकर के वो 2 बार मेरे को 1 लाख प्रॉफिट दिखाएगा और उसमें से -5,000 आएगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा। बट आप लोग जो लोग नए हो या फिर जी। इस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हो, जब आपको 20,000 का प्रॉफिट दिखने लगेगा तब आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। जब जी। 2,000 माइनस में आएगा वो काट ही दोगे आप। तो जी, जी। उसके लिए मैं तैयारी करवाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोहे को जैसे कि अगर अच्छा गुरु जी, आप, अब हमें मतलब बोलिए बोलिए जी 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 बोलिए ना, आप गुरु जी, बोल रहे ऐसे थे। अभी हम लोग 3 लॉट में काम कर रहे हैं, हमें उस लॉट को कैसे बढ़ाना चाहिए? भाई देखिए, मेरा सिंपल रूल्स ये उसको होता क्या है कि लॉट को आप हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, मतलब कि देखिए, मेरा सिंपल रूल्स ये होता है कि आपको लॉट तब बढ़ाना चाहिए जब अंदर से एक आता है, और लोग समझ नहीं पाते हैं। अंदर से जब आता है ना, तो तभी जाकर के लॉस बढ़ाना चाहिए, ये लॉट बढ़ाना चाहिए। जी। और वो ये होता है कि आप अगर एक लॉट में जी, जी। मार्केट में 20,000 का फंड लगाए थे, एक लॉट में आप 40,000 रुपया बना लिए, तो तभी आप दूसरे लॉट में आना चाहिए। जी ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे लॉट में आए, दूसरे महीना ठीक ट्रेड है। किए और उसमें लॉस हो गया, फिर तीसरे महीने में आप 4 लॉट में काम करने लगे। लॉट तभी बढ़ाना चाहिए जब आपको अंदर से एक बुलावा आता है कि हाँ भाई अभी हमें क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, और मैं उतना अंदर से स्ट्रांग हूँ। क्योंकि प्रॉफिट सब लोग देख पाते हैं, बस लॉस देखने की क्षमता किसी में नहीं होता है। प्रॉफिट तो मजा देता है ना। जी जी जी। और गुरु जी आप जी बिल्कुल। गुरु जी, एक चीज और है कि आपने सब चीज समझाया है, बट ऑप्शन चेन को मतलब डीपली तरीके से नहीं बताया है। ऑप्शन चेन जैसे ऑप्शन चेन, ओआई चेन और ये आईवी सारी चीजें पता है, बट उसको डीपली तरीके से जो कि लेवल्स आप निकालते हो वो किस तरह से हम निकाल पाए, कि थोड़ा सा इंडिकेशन दे दीजिए कि हाँ आप लोग इस तरह से ये चीज कर भाई, सकते हो। मैं आप सभी लोगों को क्लियर बता दूं, मेरे लेवल के पीछे ना बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं। मेरे लेवल कोई भी नहीं निकाल पाएंगे। मैं पूरा क्लियरली बता रहा हूँ भाई, मेरा जी, जी। लेवल ना कोई भी नहीं निकाल पाएंगे। आप ऑप्शन चैन देख लीजिए, ओआई चेंज देख लीजिए, ओआई देख लीजिए, आप चैट देख लीजिए, पिछले 6 साल का चैट देख लीजिए, आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लेवल मैं दे नहीं रहा हाँ हूँ। गुरु जी, कोई नहीं निकाल पा रहा है। मैं मर जाने के बाद वो क्या होगा मेरे को नहीं पता, बट जब तक जिंदा हूं ना तब तक मैं आप लोगों को लेवल दे रहा हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, उसमें मेरे को भी मजा आएगा। हाँ गुरु जी, क्यों मरोगे आप? अरे गुरु जी, भाई, आप क्यों मरोगे? आपको तो भी बहुत अरे लोगों को बनाना है। अरे अरे भाई, भगवान इस धरती में आकर के भगवान को मरना पड़ा था, मैं तो इंसान हूँ भाई। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भैया नमस्ते, रोशन भैया राधे नमस्ते। राधे राधे भाई। राधे भाई। भैया मैं क्या ही बोलूं आपको, ऐसे मेरा ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा अच्छा हुआ है और सीखना बहुत ज्यादा बाकी है। मेरा कुछ थैंक यू डाउट्स है भाई, भैया। आपका ट्रेडिंग अच्छा हुआ, इसीलिए आपको थैंक यू कि आपने कम से कम आपको खुद को तो सुधारे। भैया मैं आपको पहले दीपक वड़ा सर का पॉडकास्ट में देखा, तब से फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद RSI 15 का, तो RSI का जो क्रॉस ओवर का पहले बताया था उसका भी फॉलो कर रहा था। अभी आप जो बता रहे हैं ये सब कर रहा हूँ। आप जो इंडिकेटर दो दिया है ना, उसको भी मैं सब्सक्राइब नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं डिपेंड हो जाऊंगा उसका साथ बोल के। मैं खुद विदाउट इंडिकेटर थोड़ा सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, नहीं, इंडिकेटर का फॉलो कीजिए, इंडिकेटर का सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है उसका। अभी तो कोई चार्ज नहीं है, वो पूरा फ्री में दिया जा रहा है। आप सब लोग एक्सेस ले करके। इंडिकेटर क्या होता है ना, अभी आपको मार्केट ऐसा नहीं होता है कि इंडिकेटर आपका आदत बन जाता है। इंडिकेटर भैया। आपको गाइड करता है। आप अगर कहीं पे गलत चले गए हो तो वहां पे आप आपके इमोशंस के साथ रुके रहते हो कि हाँ भाई, मेरे को लग रहा है ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ। ठीक है, तो ओके भैया, अभी ओके।
आपके सामने अगर एक इंडिकेटर होगा तो वो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि नहीं बच्चा तुम अभी गलत हो गए हो, गलत साबित हो गए हो, तुम और मत बैठो, यहाँ से निकल जाओ, ये बोलने वाला इंडिकेटर है। सही सही भैया, थैंक यू भैया, मैं करता हूँ भैया, करता हूँ भैया। मैं वो 30 मिनट्स में इंडेक्स में स्विंग ट्रेड करता है ना हम, जी जी, उसमें एग्जिट कैसे करूं भैया? आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्जिट होगा ना। नहीं, वो 21 EMI का होने के बाद एग्जिट करना कैसे? अच्छा, उसके हिसाब से ना, उसके हिसाब से मैं अभी नया कर रहा हूँ कि एसएल ट्रेलिंग कर रहा हूँ। एक एसएल ट्रेलिंग के ऊपर मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैं भाई क्या है ना कि पूरा एकदम खाना बनाता हूँ और डायरेक्ट आपके सामने ला करके परोसूंगा। तो अभी वो खाना पक रहा है, पक जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने परोस दूंगा, ठीक है? ओके भैया। भैया और इंडिया विक्स का ना आप बोला थे, अगर अरे इंडिया भाई विक्स, आप सुनो ना मेरे भाई मेरे बात सुनो। आप सिर्फ इंडिया भिक्स जब 12 से नीचे है तब आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया करो, और जब इंडिया भिक्स के ऊपर है तब 12 के ऊपर है तब बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया करो। इसके बाद आप सिर्फ निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट लगा के देखो। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ सोचना भी नहीं है। ये जो ट्रेडिंग जितना बड़ा चीज बना दिए है ना कि आज एक कोर्स, कल एक कोर्स, परसों एक कोर्स, उसके बाद हर एक दिन एक कोई आईवी, कोई डेल्टा बोलता है, कोई थीटा बोलता है, ये सब ना ये बकवास चीज है भाई। ये वो ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं है भाई। हम अपने को मोमेंटम चाहिए, जहां पे हमें चार्ट इंडिकेट कर रहा है एंट्री के लिए एंट्री करो, पैसे कमाओ, बस निकल जाओ। ओके भैया। और एक मेरा क्वेश्चन है जी, वो आप स्टॉक्स में काम करने के लिए 1 घंटा टाइम फ्रेम में बात किया था पहले, और जब क्लास शुरू हुआ था, जी वो जी स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ स्क्रीनर वगैरह कुछ ऐसा कुछ जी, मेरे criteria पास को- स्क्रीनर है। मैं कोशिश करता हूँ, देखो मैं स्क्रीनर को आप लोगों को फ्री में नहीं दे सकता हूँ, बट Okay, जो भैया। भी मिनिमम चार्ज हो पाएगा उसके ऊपर मैं बातचीत करके आप लोगों को अवेलेबल करवाने की सोचता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, करिए करिए। ओके और भाई। एक ऑफलाइन क्लास को जरूर कंडक्ट कर दीजिए भैया, क्योंकि ना थोड़ा अच्छा होगा। ये क्या है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इतना सीखने के लिए इतना पैसा खर्चा कर दिया, किधर भी इतना नहीं सीखा। मैं आपसे बहुत जरा कुछ सीखा हूँ सच में। देखिए आप सभी लोग अगर मैं- चाहें ना, मेरे दिमाग में एक चीज है, मैं वैसा हाँ सोचा भैया। हूँ कि एक आइदर सेमिनार हो कि एक होटल लेके वहां पे बुक करके अच्छा खासा खर्चा लगेगा वहां पे करें, नहीं तो दूसरा मेरा है कि मैं मेरे घर में ही बुला करके एक बंदे को ही 3-3 दिन का ट्रेन करूं। लेकिन उसके लिए ना भाई वो फ्री में नहीं हो पाएगा, मैं सचमुच बता रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा। अगर उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे और अगर कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर में बुलाने को साला मेरे को भी डर लगता है, कोई कैसे किसके दिमाग में क्या होगा कैसा होगा, वो बहुत कुछ है ना, तो इसलिए सोचते हैं इसके ऊपर। मैं भैया होटल पे कॉन्फिडेंस भैया मैं समझ गया आप जो बोल रहे हैं, होटल में कर लीजिए ना। किसी को अगर पोटेंशियली इंटरेस्ट है सीखने के लिए, जरूर सीखिएगा आके, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इधर मार्केट में इतना पैसा पड़ा है, आपको 30-40 हजार खर्चा करके नहीं सीखोगे कैसे भैया? कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा ना। बात वो नहीं है भाई। 100 लोग बोलते हैं कि भाई आप बुला करके सिखाओ, और उसमें एक बंदा बोलता है कि भाई ये लूटने के लिए आ गया, ये कोर्स से कमाने के लिए आ गया। वो एक भैया, बंदा का कमेंट ना मेरा दिमाग को पूरा रोशन भैया, कर देता है। अगर वो लोग आपको फॉलो किए ना, ऐसे नहीं बोलता है, क्योंकि मैं देखा हूँ आप 20 पॉइंट के लिए एग्जिट होता थे पहले, अभी आप 100 पॉइंट्स में आराम से बैठते हो। भाई एक टाइम क्या आएगा, ही बोलूं। एक टाइम आएगा, याद रखना, अगर मैं जिंदा रहा तो 20 रुपया में खरीदेंगे। उसके ऊपर टेस्टिंग चल रहा है अभी, और छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा प्रीमियम 20-30 रुपया में। मैं इसका ट्रेलर आप लोगों को 1-2 दिन दिया भी था, आप लोग अगर याद किए होंगे। 30 रुपया में, 25 रुपया में, 40 रुपया में खरीदेंगे और उसको लेके 400 में बेचेंगे। इतना बड़ा बड़ा रैली कैप्चर करेंगे। चला लगाओ 5,000 और कमाओ 60,000 70,000, ऐसे रैली कैप्चर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मेरा अभी टेस्टिंग फेज में है, काम कर रहा है। भैया ऑफलाइन क्लास जरूर कंडक्ट कीजिए, क्योंकि ना लोग बोलने के लिए है, अगर भगवान उसका इच्छा पूरा नहीं की तो भगवान को बदल देता है लोग, ऐसा है। कुछ भी करो, लोग अच्छा नहीं समझता है। जरूर एक ऑफलाइन क्लास कंडक्ट कर दीजिए। जिनको इंटरेस्ट है, मन से इंटरेस्ट है सीखने के लिए, वो लोग जरूर आएगा सीख। भैया मैं एक क्लास को 2 लाख 3 लाख दे के भी सीखने के लिए गया था भैया, सच बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं सीखा मैं आपसे वजह से बहुत सीखा हूँ। अभी आप जो बोला, अभी पहले 6 महीना चार्ट देखो, ऐसे मैं 1 साल से लगातार चार्ट देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली। मेरे को थोड़ा अभी इतना ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है
देखिए भाई, अभी 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 सुनिए, अब सिर्फ आप ऐसे बैठ के चार्ट देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। आपको उसके लिए एक गाइड करने वाला बंदा होना जरूरी है। हाँ भैया, रोड मैप चाहिए, तो इसीलिए भाई आपको पूछ भरोसा रहा हूँ मेरे भैया। पास तो कोई था नहीं, बट वैसा एक अगर है, आपका बैकबोन आपके पीछे खड़ा है, आप उसको फोन करके पूछ रहे हो कि भाई अब ये ऐसा हुआ है और इसके बाद क्या हो सकता है, और वो आपको वहां पे गाइड कर रहा है ना, तो आप 6 साल का अचीवमेंट आपको 6 महीने में मिल सकता है। हाँ भैया, बट वो लोग आप समझते एडिटिंग नहीं। करते हो, एडिटिंग इतना खतरनाक करते हो, नहीं समझते। एटलीस्ट हमको रोड मैप मिल गया तो वो रास्ता दिखा दिया तो ये रास्ते में जाने से आपको मिलेगा करके, एटलीस्ट हम हमारे ऊपर खुद मेहनत करके हम थोड़ा रीच से कोशिश करते हो उधर रीच करने के लिए। मैं मानता हूँ भाई, आप ये सब नहीं देख सकते। इसका पीछे आपका कितना काम है, कितना आप खर्चा किया, टाइम सब वगैरह, वो बोल नहीं सकते सच में। वो आप जो देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस खतरनाक देता है। हम ऐसा आपको डायरेक्टली आप ज्यादा बोलने से जरूर सच में अच्छा नहीं है वो चीज। सीखना पड़ेगा, हमको भी सीखना है, टाइम लगेगा। एटलीस्ट हमको रोड मैप मिल गया तो ये रास्ते में जाने से ये इधर होगा, ये हम वो रास्ते में जाके हम ये नहीं ढूंढ के सीखने के लिए रेडी है भैया। देखिए भाई, आपको हाँ सीखने के लिए आपको पड़ेगा ही, और सिखाने के लिए एक गुरु चाहिए ही। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे को अब गुरु मानो, भगवान कृष्ण को भी यहाँ पे गुरु बनाना पड़ा था, और भगवान राम को भी बनाना पड़ा था, और भगवान परशुराम को भी बनाना पड़ा था। ठीक है, अभी एक भाई का मेरे को मैसेज आया कि भाई आपके भी पीछे कोई बैकबोन है क्या, आप भी किसी को मानते हो क्या? भाई आप देख लो मेरे पीछे कौन खड़ा है। जो लल्ला बोलता हूँ उसका फोटो और वीडियो बहुत बार दिखाया भी हूँ आप सभी लोगों को। वो मेरे पीछे खड़ा है और भाई वो मेरे को गाइड करता है। ठीक है, बहुत लोगों को ये स्टोरी लगता है, बट ये जो है ये सच है। राधे राधे सर। राधे राधे मेरे भाई। राधे राधे सर। अरे यार सर, बोलिए भाई। राधे राधे सर। राधे राधे बोलिए भाई, आगे कुछ बोलना है? हेलो हेलो, आगे कुछ बोलना भी है कि हाँ नहीं सर, है? फोन आ गया। राधे राधे सर। राधे राधे। सर और फोन आ आगे गया कुछ था मेरा। सर आपको सर राधे राधे ही बोलना है, बाकी तो सब डाउट क्लियर हो गया सर। इसके लिए ओके कॉल ओके किया। भाई, ओके भाई। अरे सर, ललित से हो सर, ना आप हाँ सर, हाँ सर, मैं आज ही खाटू श्याम से आया, आपको फोटो भी भेजा था, आपका नाम का दर्शन करके आयो ओके। सर। चलो भाई, राधे राधे। सर आप बॉम्बे सर, से हो ना? मेरे को मैसेज किए थे पिछले बार, मेरे को नाम याद आ गया। हाँ सर, मैं आज खाटू श्याम की आपको मैसेज भेजा सर। तो सर जी, जी, जी। आपसे सवाल है सर, आपने मेरे को बोला था कि आप 10,000 में आए, अभी 50, हम महीने का लाख कमाने लग गए सर आपके इस फॉर्मूले से। अभी 1 लाख से 10 लाख तक कैसे पहुंचने का, वो सर आइडिया लेने का हमको। भाई 1 लाख से 10 लाख नहीं पहुंचना है, 1 लाख से आपने 1 बोला था करोड़ सर का प्रोसेस। टारगेट रखना है। सर आप 1 लाख 10 से से 1 50 करोड़। पहुंचो। अभी हमारा 1 लाख महीने का पूरा हो गया, अभी 1 लाख से आप हमको 10 लाख तक पहुंचाओ महीने। नहीं भाई, 10 लाख नहीं पहुंचना है, 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचना है आपको। अच्छा अच्छा, 1 करोड़ पहुंचना है। ठीक सबर है का सर। फल मीठा होता है भाई। एक पेड़ लगाया जाता है और पेड़ फिर बड़ा होकर के उसमें फल फलने के लिए भी 3-4 साल लगता है। तो जो लोग ये टाइम दिए हैं या फिर दे रहे हैं उनको फल जरूर मिलेगा। सर 1 लाख तो गए महीने हो गया था, अभी 1.25 लाख चल रहा है, अभी तक हो जाएगा, 2 लाख तक हो जाएगा महीने में सर, लेकिन इसके बाद ओके आगे भाई, पहुंचो। ओके। और अरे एक टाइम आएगा, याद रखना, मैं रहूं ना रहूं कोई बात नहीं, बट एक महीने में आपका 1-1 करोड़ बनता जाएगा। ठीक है? हाँ सर, राधे राधे सर। बाकी सवाल तो कोई नहीं, सब राधे सवाल डाउट क्लियर हो गए सब, आपको देखते ही क्लियर हो जाता है ओके डाउट ओके को। भाई, ओके भाई। ब्री भाई। जी सर, राधे राधे। राधे राधे भाई। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया भाई, आप बताइए। अच्छा सर, मुझे देखिए, मैं पहली बार ही आपसे रूबरू हो रहा हूँ, है ना? तो मैंने आज तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं करी है। फर्स्ट टाइम मैंने आपका वीडियो तो 2-4 मतलब देखा है, 5-6 बार देखा है, तो बहुत इंटरेस्ट हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कुछ कांटेक्ट करना हो, कैसे सीख भाई सकते मेरा हैं, कोई आप कोर्स है? मेरा नहीं, मेरा अभी कोई कोर्स नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल
मेरा ज्वाइन कर लीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ जो कुछ भी मेरा अपडेट आता है ना, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी फिलहाल कोई कोर्स नहीं है, आगे चल करके अगर कोई कोर्स आया, आगे चल करके अगर कोई मीटअप हुआ, आगे चल करके अगर मेरा कोई एल्गो प्रोवाइड किया, तो उसका सारा अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम में और यूट्यूब में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप फोकस कीजिए और टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पे आप रोज मैं जो कुछ भी बताता हूँ मार्केट में, वो अगर फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिल जाएगा और उसका वीडियो यूट्यूब में मिलेगा। तो आप यूट्यूब का वीडियो देखेंगे और टेलीग्राम का जो भी मैसेज है वो सारा अपडेट अगर देखेंगे तो आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। तो और कौन सी मुझे मतलब ये ज्वाइन करना चाहिए, अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए किस पे? नहीं, ऐसा मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ है नहीं ज्वाइन करने वाला चीजें। अगर आप, मैं बोला कि अगर आपके धन में अकाउंट नहीं है या फिर आप खुलना चाहते हो हमारे रेफरल लिंक से, तो आप जाकर के खुल सकते हैं। उसका रेफरल लिंक आपको टेलीग्राम में या मेरे कोई भी यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियो उठा लेंगे आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे मेरी कोई क्वेरी होती है तो वो कैसे, मतलब आपसे कैसे क्लियर कर सकते हैं? हाँ, मतलब आपका अगर कोई क्वेरी होता है तो हाँ जी, पहला बात कि देखिए YouTube का सारा कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए एक व्हाट्सएप नंबर में जारी किया। व्हाट्सएप नंबर में भी इतना मैसेज आ गया और वो मैसेज क्वेश्चंस का नहीं होता है, वो मैसेज होता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, तो रिप्लाई ही नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हर हफ्ते में या हर 15 दिन में एक लाइव सेशन रखेंगे इसमें, जिसमें कि डाउट क्लियरिंग करेंगे और यूट्यूब में भी 1-2 लाइव सेशन रखेंगे हर वीकली, तो वहां पे भी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके वीडियो में यूट्यूब से ही देखूं जो आपने सिखाया होगा कुछ ऐसा? जी भाई जी। अच्छा, ठीक है, ओके, राधे राधे। ओके भाई, राधे राधे। भाइयों देखिए, आज तो आप लोग देख रहे हो पूरा 1 घंटा टाइम दिए हैं आप लोगों को, तो मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही सही रहेगा। और जो लोग इस बार नहीं आ पाए हैं मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो लोगों को दूसरे बार फिर मौका मिलेगा। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ और साथ साथ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। राधे राधे।